अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई के एडमिशन्स के हवाले से कि आगे जो इन्होंने मतलब जो स्टडी करनी है डीएई वालों स्टूडेंट्स ने, जैसे कि आगे बैचलर करना है, बीएससी इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए आप पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर आ जाएँ और इसके यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट्स पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये लिस्ट है और इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो है ये देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अलाउड डीएई डिप्लोमा होल्डर्स फॉर जो है एडमिशन्स टू बीएससी इंजीनियरिंग ऑन ओपन मेरिट। इसको आगे आप पढ़ लें। इसके जब क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन है जो बोर्ड की तरफ से है, ये पब्लिक नोटिस है, सबके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर अनाउंस किया गया है जिसमें ये बताया गया था कि 2% कोटा जो डीएई वालों के लिए रखा गया था उसकी बजाय इनको ओपन मेरिट कर दिया गया है और अब एफएससी और डीएई दोनों जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे, यानी दोनों के यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, दोनों जो हैं वो ओपन मेरिट बेस पर दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है। और डीएई आर एलिजिबल फॉर एडमिशन्स टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कोर्सेज इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑन ओपन मेरिट। एक आपको ये शिक देखनी है, सही हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, कंफर्म हो गया। एक मैं देख रहा था ऐड कि जिसमें बताया जा रहा है कि यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इज़ नाउ ऑफरिंग, ठीक है। और इनके पास 3 तरह के ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएससी में, ठीक है, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ये 3 ट्रेड हैं। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लें कि शुड हैव कंप्लीटेड डीएई विद मिनिमम 60% मार्क्स इन मैट्रिक एज वेल एज डीएई। मैट्रिक में भी और डीएई में भी, दोनों में 60% कम से कम मार्क्स चाहिए हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट है ucp.edu.pk, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन है, ठीक है। और यहाँ नीचे चले जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। जो डीएई होल्डर्स हैं उनके लिए है, सही है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, वो ओपन हो जाएगी और इसमें जो मैं ट्रेड आपको बता रहा था वही ट्रेड्स यहाँ पर जो है वो शो होंगे। इंटरनेट का इश्यूज़ आजकल जो है ना बहुत ही ज़्यादा मसला कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान में ही ये इश्यूज़ हैं, नेट का जो है इशू अब सोल्व पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं, थोड़ी देर में ये लोड हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था एक यूसीपी है, एक आपकी जो यूनिवर्सिटी है यूओएल, ठीक है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इसका भी विज़िट कर लें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ना ये साइट ओपन हो गई है, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। तो एक आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगी यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो एक ये देख लें, ये भी जो है ट्रैफिक इस पर बहुत ज़्यादा है, अभी ये ओपन नहीं हुई, ठीक है। अब यूएमटी में भी चेक कर लें तो यहाँ पर भी जो एप्लीकेशंस फाइल ये देखिए लिखा हुआ है 2022 एडमिशन्स आर नाउ बीइंग एक्सेप्टेड, अप्लाई नाउ, यानी आप एडमिशन्स यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी इशू चल रहा है, मैं एक बार फिर रीलोड करता हूँ, ये ओपन क्यों नहीं हो रही है, अभी पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैंने जो है इनमें से किसी एक का जो है वो जिसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस, वो निकाला हुआ है। ये किसका प्रॉस्पेक्टस है अभी ओपन करके देख लेते हैं। तो ये प्रॉस्पेक्टस है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, और यहाँ पर हम करते हैं फाइंड कर लेते हैं और बीएस, ठीक है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर सिविल लिखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर सिविल से रिलेटेड ये क्या क्या करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आ गया, एक चीज़ हो गई। और इसके नीचे चलते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, ये यूओएल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। बाकी फ़ीस वगैरह के मुतालिक आपको इन्हीं से जानना है, प्रॉस्पेक्टस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। प्रोग्राम देख लें, ये ड्यूरेशन लिखी हुई है 4 ईयर, टाइमिंग मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे, लोकेशन कहाँ पे है, ये डिफेंस रोड कैंपस जो है ना लाहौर, यहाँ पर डिफेंस रोड कैंपस, ठीक हो गया। उसके बाद ये रिकॉग्नाइज्ड है पीसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि आपको ये पीसी का नंबर भी देंगे, एचईसी से रजिस्टर्ड, और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन पीएचईसी, ठीक है, ये एफिलिएट है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, ठीक है।
इसके अलावा अब ये जानना है कि इसके लिए एंट्री लेवल क्या है। ये देखिए इन्होंने भी मेंशन कर दिया है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स ये है कि 12 ईयर ऑफ एजुकेशन इन FSC, जिसके लिए आपको मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री चाहिए। इसका टेस्ट होगा ना, ये आपका यानी इन्हीं की तरफ से होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से। और जो DAE है सिविल, जिन्होंने करना है सिविल से रिलेटेड, तो उनका अब यह है कि DAE सिविल हो चाहे वो A लेवल हों, दोनों एक ही कैटेगरी में रख दिए हैं, और वो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसका टेस्ट देंगे। और इसके अलावा इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स दोनों के लिए, ठीक है। और UOL एंट्री टेस्ट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, इनकी तरफ से ही होगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है देख सकते हैं इनका रोड मैप क्या है। सेमेस्टर्स इनके 8 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, सेकंड के हैं, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद 5th, 6th, 7th और 8th, ठीक है। ये पूरा इनका यानी एजुकेशन के हवाले से है कि इन्होंने पर सेमेस्टर्स आपको क्या क्या स्टडी करवानी है। ये एक तरफ से रोड मैप है, ठीक है, ये रोड मैप है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि इंटर्नशिप भी होगी इनकी 4 से 6 वीक की, ठीक है, कंपलसरी फॉर ग्रेजुएशन, जो कि ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एटलीस्ट 2 वीक, ठीक है, इंटर्नशिप जो है यहाँ पर सर्वे कैंप होगा 2 वीक का, और इंटर्नशिप होगी 4 से 6 वीक की, ठीक हो गया। उसके बाद ये बैचलर ही नहीं करवाते, अगर आप ये इनसे बैचलर कर लेंगे ना, उसके बाद आप मास्टर भी कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सिविल देख रहे हैं तो BS इलेक्ट्रिकल भी है इनके पास, ठीक है। तो BS सिविल के बाद इनके पास है BS इलेक्ट्रिकल। मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल लिखते हैं तो शो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, फिर BS इलेक्ट्रिकल ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा। हम एक काम करते हैं, सिविल से आगे पीछे वाली वैल्यूज़ देखते हैं क्या है, ठीक है। हो सकता है सर्च इंजन में नहीं आ रही, ठीक है। एक तो ये आ गई, इससे ऊपर देखते हैं, ये देखिए मैकेनिकल भी है यहाँ पर सारी चीज़ें। ये मैकेनिकल में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी करवा रहे हैं, ठीक है। उससे ऊपर आप देखें तो क्या एजुकेशन होती है, मास्टर, मास्टर से ऊपर BS। अब जो BS मैकेनिकल करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये BS मैकेनिकल, और इनके लिए भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। और DAE वाले जो हैं उनके लिए जो यहाँ पर ये एक ही हैं दोनों के लिए, ठीक है, चाहे FSC हों चाहे DAE होल्डर्स, ठीक हो गया। तो उनके लिए सबके लिए जो है ये मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर हम और देखते हैं चीज़ें क्या हैं इनके भी। यहाँ पर ये देख लें रोड मैप दिया हुआ है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशंस की हुई हैं। और साथ ये भी बता दिया है इलेक्टिव कोर्सेज़ क्या क्या हैं जो टेक्निकल के जो करवाएंगे ये, ठीक है, या कर सकते हैं आप। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बारे में मुझे लगता है इससे पहले इलेक्ट्रिकल ही है, ये देख लें, इलेक्ट्रिकल में भी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर जो है ये देखिए मास्टर भी करवा रहे हैं 2 ईयर्स का मतलब आप यहाँ पर BSc इंजीनियरिंग करने के बाद आगे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल। ये इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, यानी एक BS टेक होता है ना, ये वो चीज़ नहीं है। 4th ईयर आ गया, मंडे टू फ्राइडे, ये भी देख लें। और यहाँ पर इनके लिए लिखा हुआ है DAE रेलिवेंट डिसिप्लिन जो है वो पर PEC रेगुलेशन, और सब्जेक्ट्स यही हैं इनके लिए। सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट में से टेस्ट होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है BTech इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, BTech वाले भी कर सकते हैं, अगर यानी किसी ने BTech किया हुआ है तो वो भी आगे यहाँ से BSc इंजीनियरिंग मज़ीद आगे कर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल है। क्योंकि कई ऐसे हैं ना जो BS टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं मानते, तो फिर वो आगे BS टेक से इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब ये अब आपको यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रेडिट्स जो हैं, मतलब क्रेडिट्स 8 नहीं होंगे, क्रेडिट्स यहाँ पे बताए होंगे 136 क्रेडिट आवर्स होते हैं ना, लेकिन टोटल 8 सेमेस्टर हैं और क्रेडिट्स आपके 136 आवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपने सारी चीज़ें देख ली। अब इलेक्ट्रिकल के अलावा इनका कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया। यहीं से आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है, ठीक है। हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी, इनके पास जो ट्रेड हैं डिपार्टमेंट्स देख लें कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रिकल है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। ये इनके पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर रहा हूँ, और ये प्रॉस्पेक्टस आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहीं पे कहीं पे आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, ठीक है। एडमिशन्स में चेक करके देख लें, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस लिखा हुआ होगा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहीं से सर्च किया था, सही है।
तो प्रॉस्पेक्टस ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। अब यूएमटी की जो हम बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनके भी एडमिशन्स पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं एडमिशन्स का क्या क्राइटेरिया है। ये हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का पता चल गया हमें। अब जो यूसीपी है, ये वेबसाइट नहीं वर्क कर रही, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ठीक है। तो इस वेबसाइट को चेक करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही इश्यूज़ आ गए हैं, लेकिन ये इनका आप चेक कर लें। इनमें बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल और सिविल, और ये मैंने बता भी दिया, यहाँ पर देख लेना, इन्होंने लिखा भी हुआ है डीआई के। और टेस्ट के बारे में अगर आपने जानना है तो आपको फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ अगर इनके हवाले से कोई प्रॉस्पेक्टस अगर आया है। ये किस चीज़ का है, देखते हैं। ये ऐड आया हुआ है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का है। देखिए इन्होंने एक ऐड भी लगा दिया हुआ है, ठीक है, एडवर्टाइज भी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विज़िट करते रहें, आपको सारी डिटेल यहीं पर मिलेगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अलावा भी सर्च करके देखें, मुस्लिम और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो यूईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनकी तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसको भी चेक करके देख लेते हैं। उन्होंने बेसिकली जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ के या ड्यूअल नेशनैलिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर एडमिशन्स के बारे में डिटेल लिखी हुई है। देखिए एडमिशन पे जैसे ही आते हैं और एडमिशन्स पे आए या न्यू एडमिशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने न्यू एडमिशन ही देखना है या न्यूज़ देखनी है। तो अपडेट्स आप चेक करते रहा करें, यानी कि इसको देखा करें, ताकि इसके हवाले से पता चल सके कि इसमें और क्या चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है। ये देखिएगा, जैसे मैंने मेंशन किया, ये जो है यूएमटी है, मैं देखना चाह रहा हूँ। ये देखिए एडमिशन में आगे एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं कि ये क्या क्या प्रोग्राम्स करवाते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा न्यूज़ आ गई है यहाँ पर, और ये हॉस्टल से रिलेटेड, ये यूनिवर्सिटीज़ की खुद की हैं, एडमिशन्स के हवाले से नहीं है। ये एक नोटिफिकेशन आ गया हुआ है, ये चेक कर लेते हैं कि 8 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये उसके हवाले से नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर न्यूज़ होती है, लेकिन देख लें इन्होंने कोई न्यूज़ नहीं बताई न्यू एडमिशन्स के हवाले से, ठीक है। हाँ, ये तो फ़िलहाल अभी नहीं लिखा हुआ, ओपन डे लिखा हुआ है, ये इसको भी चेक कीजिएगा, ठीक है ना। अब अपडेट्स इनकी जो आती रहती हैं, ठीक हो गया। तो क्योंकि अभी कल ही एडमिशन आया है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन्स ओपन रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये आ गई, देखें यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट अब ओपन हुई है। देखिए कितना टाइम लग गया इसमें। और अब यहाँ पर हम आते हैं तो इनके इंजीनियरिंग फैकल्टी में चले जाएँ या आप एडमिशन पे चले जाएँ। तो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि इनके पास भी प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। ये तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना, और आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 14, ठीक है ना, 14, यानी 14 लाख और समथिंग थाउजेंड है, मतलब 15 लाख बन जाएगा, 15 लाख के करीब। मैंने सिविल टेक्नोलॉजी देखी थी, सिविल डिपार्टमेंट जो यहाँ पे इंजीनियरिंग में, अलग से ओपन कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ओपन हो, ताकि आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें पता चल जाए, क्योंकि इनके पास तो 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये यूएमटी है, और ये जो है यहाँ पर, ये भी इन्हीं की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पीएचडीज़, ठीक है, यानी ये ओपन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ये यूएमटी है, बल्कि वो यूसीपी की बात कर रहा हूँ मैं। ये ओपन हो जाएगा ना पेज यूसीपी का, तो मैं क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर यूएमटी के भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चेक करें, क्योंकि आप ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, अभी आप ग्रेजुएट हुए नहीं है। जो ग्रेजुएट प्रोग्राम होंगे वो उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है। अंडर ग्रेजुएट वो हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया, जैसे डीएई है, एफएससी है, ठीक है। तो वो आगे अगर पढ़ना चाहेंगे तो वो आएंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। ये देखें अभी भी वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर भी ओपन अब हो गया, ठीक है। ये देखिएगा, एक तो चीज़ आपने देख लेनी है, यहाँ पर ये फार्मेसी आ रही है, और यहाँ पे इंजीनियरिंग में जाना है हमने। ये कंप्यूटर है, और यहाँ पर बीएससी इंजीनियरिंग देखनी है हमने। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं ये, ठीक है। बीएस डेटाबेस है, बीएस आ गया, ये लें जी आ गया। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में अब यहाँ पर अब आप फ़ीस के बारे में भी जान लें। जो प्रोग्राम आपका बीएससी इंजीनियरिंग है ना, जो यूसीपी करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, इनकी पर क्रेडिट और जो फ़ीस है ना वो 10,200 रुपये है, यानी 10,200 रुपीज़। और इनकी एडमिशन फ़ीस जो आपने फ़र्स्ट टाइम देनी है वो 25,000 है। उसके बाद सेमेस्टर 1 और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस ये है, दूसरे की, इस तरह करके टोटल उन्होंने यहाँ पर जो है ना इंक्लूडिंग एडमिशन फ़ीस भी डालकर एंटर करके इन्होंने बताया है 14,12,200। तो जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वो ये बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो यूसीपी से कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये 14,12,200 रुपया टोटल बन रहा है एडमिशन फ़ीस मिला के। ये पैकेज है टोटल 4 साल का, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें ये 4 साल का ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है प्रोग्राम बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनकी जो यानी कि टोटल फ़ीस इंक्लूडिंग जो इसमें एडमिशन फ़ीस मिलाकर है वो इनकी बन रही है 16,45,000 यानी 16,45,000। इसी तरह जो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी एडमिशन फ़ीस और सबकी 2500 है ना, सॉरी 25,000 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है 87,500 यानी 16,87,500। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले लिखी हुई है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर टोटल फ़ीस बिना एडमिशन फ़ीस डालेंगे तो आपको 2,12,500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक सेमेस्टर की फ़ीस। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग एडमिशन फ़ीस मिलाकर इंस्टॉलमेंट में का मतलब कि फ़ी जमा करवाएंगे तो 1,18,750 रुपये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट विद। और ये इनके अपना एक जो है ना इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 25। आप यूनिवर्सिटी से जो है ना इसके मुतालिक रब्ता कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की भी यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। और 133 जो क्रेडिट आवर्स हैं वो उसके हैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के, और 135 जो हैं वो मैकेनिकल के हैं, और 136 जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है। क्रेडिट आवर्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के हैं। आगे फिर मास्टर भी आ जाता है, उसकी भी फ़ीस देख लें 3,85,000 यानी अगर आप पीएस कर लेंगे उसके बाद यहाँ से मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप आगे मास्टर यानी कि ये देखें ये इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में भी तो 3,85,000 ही है, और ये भी इसके लिए सिविल के लिए भी इतनी है। उसके बाद आगे आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मैथ्स कम्युनिकेशन, क्योंकि इनके पास पीएचडी जो है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में अभी बताई गई है, मैकेनिकल और सिविल के अंदर अभी पीएचडी नहीं मेंशन की गई, ठीक है। बाकी दूसरे ट्रेड आ गए। ये भी चीज़ें आपको समझ आ गई तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी क्लियर होगी। आपको मैंने एक यूएल का बताया, एक आपको यूसीबी का बता दिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल। अब हम बात करने जा रहे हैं यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर इनका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले, क्योंकि देखें ना सबसे पहले तो हमने देखना है कि अफोर्डेबल कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक तो ये चीज़ें हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टॉप लेवल की हैं। एक आपकी यूसीपी है, एक आपकी यूओएल है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एक आपकी यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, यानी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर विशल यानी कि फ़ीस तो ज़्यादा है, लेकिन यह है कि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर हम इसका ये देखते हैं कि बी आर्क भी करवाते हैं। अगर जो जिन्होंने डीआई आर्किटेक्चर किया है ना वो यहाँ से कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल। 5 साल का जो होता है पूरा प्लान है, और इसके लिए 19,90,000 का पैकेज है 5 साल का, ठीक है, 19,90,000 का। और ये एंड पे क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। ये इन्होंने इंस्टॉलमेंट बताई है क्वार्टरली, ठीक है ना। क्वार्टर होता है चौथाई हिस्सा यानी 4 हिस्से करके भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें ये आपका पड़ेगा 99,500, इतनी आप 4 करके ये आप हिस्से करके आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अब ये क्या सीन होगा ये आपको यूनिवर्सिटी ही बताएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर बीएससी इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। ये लें जी, अगर आप यूएमटी से बीएससी इंजीनियरिंग करेंगे तो ये भी 4th ईयर की है और इसका पैकेज है 16,90,000, ठीक है, कम ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल में चला जाए तो ये देखिए 14,90,000, और इसके अलावा मैकेनिकल भी है। इनके बाद ये है कि अब इनके पास है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये एमएससी भी करवा रहे हैं इसमें सिविल में, एमएससी इलेक्ट्रिकल, और फिर इसके बाद एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मैकेनिकल में है, और फिर पीएचडी भी करवा रहे हैं ये सिविल में, ठीक है। सिविल में ये पीएचडी और इलेक्ट्रिकल में पीएचडी करवा रहे हैं, ठीक हो गया। और वो 3-3 साल के यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा। जो आप इसको मतलब आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था एडमिशन्स के हवाले से, और अभी तक जो है हमें यूईटी की तरफ से कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हॉस्टल्स के बारे में है, और ये आप देखते रहें यहीं पर, ठीक है ना, न्यूज़ के बारे में और एडमिशन्स के बारे में देखें। इनके जो है ना न्यू एडमिशन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहीं पर वो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यूईटी की तरफ से जो एडमिशन पोर्टल है उसमें बताया गया यहाँ पर ई कैट का रिज़ल्ट आ गया। इसका मतलब है कि यूईटी ने जो है वो अपने एंट्री टेस्ट बेस पे ही काम कर रही है। अगर आपने एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो फिर आप यूईटी से मतलब कांटेक्ट करें, आपका मे बी वहाँ पे एडमिशन पॉसिबल हो जाए, ठीक है। और ये यानी कि एमएससी और एमफिल और एमएस जो है मेरिट, इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये वो थी चीज़, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सेल्फ फाइनेंस स्कीम
फॉर फॉरेन एंड ड्यूअल नेशनल्स, ठीक है ना। मैं यही बताना चाह रहा था कि इन्होंने फॉरेन्स के लिए और जो ड्यूअल नेशनैलिटी रखते हैं उनके लिए जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन ओपन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो है वो मैंने नहीं देखा यहाँ पे कि जो पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एडमिशन्स की अभी कोई मुझे मतलब डिटेल नहीं मिली है। आप देखते रहें, वो भी हो सकता है ये एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ठीक है ना। पूरा रिसर्च करें, पूरी वेबसाइट के अंदर विज़िट करके देखें, आपको जो भी अपडेट्स होंगी यहीं पर मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप जो है ये जो मतलब आगे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर से एक बात बताता चलूँ, आप लोग अगर एडमिशन जो है हासिल लेना चाह रहे हैं तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च करें और चेक करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएट हैं। वो चेक करने के लिए आपने जाना है HEC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो hec.edu.gov.pk होगी ना, ये एजुकेशन नहीं है, ये एक गवर्नमेंट अदारा है, hec.gov.pk। और मैं जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दूँ ना तो यहाँ पर होता है ऐसे है कि वो हमें एक फहरिस्त दिखा रहे होते हैं। इसके बारे में भी डिटेल करेंगे, बात करूँगा, क्योंकि अभी जो है ना एक तो इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है और वीडियो भी बहुत लेंथी होती जा रही है। आप लोगों के पास जो है चॉइस अभी फ़िलहाल ये आ रही है कि एक आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है UCP, एक आपके पास आती है UMT यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और एक आपके पास यूनिवर्सिटी आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर आपकी एक तो एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी, मतलब जो भी होता है एक स्टैंडर्ड एक म्यार है, लेकिन यह कि ये कॉस्टली है थोड़ी सी। अगर इसके अलावा आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करता हूँ, कमेंट करें ताकि मैं उसके मुतालिक जो है थोड़ी सी रिसर्च करूँ और फिर आपको जो है वो आगे मतलब गाइडलाइन दी जाए कि आप क्या कर सकें, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, एडमिशन्स हैं, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट जो अनाउंस हो चुका है और उसके बाद फिर अब जो एडमिशन्स होने हैं, क्योंकि एक नया सेशन स्टार्ट होना है ना इंजीनियरिंग का, तो उसके लिए फिर हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो एडमिशन्स पूरे हो जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई न्यूज़ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।